अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। देखो, आज के वीडियो में हम विस्कोसिटी स्टडी करेंगे। विस्कोसिटी एक बहुत ही इजी टॉपिक है, मज़ा आ जाएगा आपको। व्हाट इज़ विस्कोसिटी? देखो, लिक्विड्स हमें पता है कि लिक्विड्स फ्लो करते हैं। लिक्विड्स जब जहाँ पे भी आप लिक्विड डालोगे वो फ्लो करेगा। तो हम देखते हैं कि कोई लिक्विड आसानी से फ्लो करता है, लाइक वाटर। वाटर को अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ तो ईजिली फ्लो करता है, जल्दी जल्दी फ्लो करता है। इन कंपैरिजन अगर मैं हनी को यहाँ पे डालूँ, हनी उतना आसानी से फ्लो नहीं करता है। मास तूता इजीली फ्लो गसान क्या। सो दैट मीन्स जो हनी है, हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है। हम कहते हैं कि हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है और वाटर की विस्कोसिटी कम है। जितना जल्दी जल्दी एक लिक्विड फ्लो करेगा उतना उसकी विस्कोसिटी कम है। जितना मुश्किल से वो फ्लो करेगा उतना उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो इसी विस्कोसिटी को, इसी कॉन्सेप्ट को हमें डिटेल में समझना है। इसी कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, विस्कोसिटी आती कहाँ से है? अगर कोई लिक्विडस विस्कोसिटी से ज़्यादा अत क्या विस्कोसिटी ज़्यादा विस्कोसिटी ये कमन फैक्टर्स पे डिपेंड करा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे आज के वीडियो में हम समझेंगे आराम से डिटेल में। देखो, एक एग्जांपल को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, उसी से समझेंगे। देखो, यहाँ पे है एक, सपोज ये एक सरफेस है। जो ये सरफेस है ये फिक्स्ड सरफेस है। ये सरफेस से फिक्स्ड, ये सरफेस फिक्स्ड सरफेस है। फिक्स्ड सरफेस, ये फिक्स्ड सरफेस है। ठीक, अब इसके ऊपर यहाँ पे एक मैं बना रहा हूँ एक प्लेट। ठीक है, ये है एक प्लेट, ये इसके ऊपर एक प्लेट है। और ये जो प्लेट मैं बना रहा हूँ ऊपर, ये मूवेबल है। इसको मैं ऐसे मूव कर सकता हूँ, ये मूवेबल प्लेट है। और इन दो के बीच में क्या है? इन दो सरफेस के बीच में एक लिक्विड में रखता हूँ, कोई भी लिक्विड में रखता हूँ, कोई भी लिक्विड में ऐसे रखता हूँ, ऐसे कोई भी लिक्विड। ठीक है, तो ये इन दो सरफेसेस के बीच एक लिक्विड है। अब देखो, हमें करना है स्टडी विस्कोसिटी। ना विस्कोसिटी को स्टडी करने के लिए हम इमेजिन क्या करेंगे, जो ये इसमें बीच में जो ये लिक्विड रखा हुआ है, जो ये लिक्विड है, हम क्या करेंगे, इस लिक्विड को हम विजुअलाइज करेंगे। जैसे ये लिक्विड बना हुआ है लेयर्स का, इस लिक्विड में मॉलिक्यूलर लेयर्स है, इसमें लेयर्स है। जैसे बुक आप खोलते हो, बुक में पेज है, उसी तरह इस लिक्विड में लेयर्स है। फॉर एग्जांपल, ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, ये चौथी लेयर है। ये मैं बना रहा हूँ लेयर्स ऑफ द लिक्विड, लेयर्स ऑफ द लिक्विड। एक लेयर जो है, जो टॉप मोस्ट लेयर है, ये सारी को हेरिम लेयर है, वो इन कॉन्टैक्ट विद दिस प्लेट है। टॉप मोस्ट लेयर यथ प्लेट कॉन्टैक्ट में। ठीक है, अच्छा। और जो बॉटम की लेयर है वो इस फिक्स्ड सरफेस के कॉन्टैक्ट में। ठीक, अच्छा। अब देखो, इस प्लेट को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, इस पे मैं एक फोर्स अप्लाई करूंगा, टेंजेंशियल फोर्स, और ये प्लेट आगे बढ़ने लगा। अब जब ये प्लेट आगे बढ़ने लगेगा तो ये लेयर्स जो है, इनमें थोड़ी सी हलचल पैदा होगी। ये लेयर्स भी एक दूसरे के ऊपर चलेंगे ऐसे ऐसे। सो जब ये प्लेट आगे स्लाइड करेगा तो ये लेयर भी स्लाइड करेगी आगे, ये लेयर भी आगे स्लाइड करेगी, ये लेयर भी आगे स्लाइड करेगी। ठीक है, ये सारी लेयर्स आगे की ओर स्लाइड करती है। तो मैं यहाँ पे दो लेयर्स को कंसिडर करता हूँ, कोई भी दो लेयर्स, सपोज ये और ये दो लेयर्स में कंसिडर करता हूँ। ये टॉप वाली लेयर है और ये इसके नीचे वाली लेयर है, ये इसके नीचे वाली लेयर है ना। जब ये लेयर चलेगी, जब ऊपर वाली लेयर जो चलेगी ये आगे बढ़ेगी, जब ये लेयर आगे चलेगी विद सम वेलोसिटी, ये लेयर क्या करेगी, ये जो इसके नीचे लेयर है इसको ये पुल करेगी आगे की ओर। द बॉटम लेयर विल बी पुल्ड फॉरवर्ड्स। बॉटम लेयर जो है, बॉटम लेयर इसके नीचे जो लेयर है, बॉटम लेयर विल बी पुल्ड फॉरवर्ड्स, ये आगे की ओर बढ़ेगी। ठीक है, ये ऊपर वाली लेयर जो है ये इसको ड्रैग करेगी, अपने साथ चलाएगी। अब इस पे एक फोर्स लगेगा। सो टॉप, ये जो ये ऊपर वाली लेयर है, ये नीचे वाली लेयर पे एक फोर्स लगाएगी एंड इट विल पुल इट फॉरवर्ड्स। अब नीचे वाली लेयर जो है ये भी इस ऊपर वाली लेयर पे फोर्स एक्ट करेगी इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दीज फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट। नाउ दिस फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है बिटवीन द लेयर्स, सो बॉटम लेयर विल बी पुल्ड फॉरवर्ड्स एंड, पहले मैं लिखूँ ये, bottom layer will be pulled forwards and top layer will be pulled backwards। ठीक है,
अब ये जो फोर्स इन लेयर्स के बीच लग रहा है, दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, और सिंपली विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। ठीक है, अब ये विस्कस फोर्स जो है ये करता क्या है, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। द विस्कस फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स। द विस्कस फोर्स, द विस्कस फोर्स, the viscous force opposes the relative motion, the viscous force opposes the relative motion between layers of liquid, the viscous force opposes relative motion between the layers of liquid. Now this property of liquid is called viscosity, the property of liquids by virtue of which it opposes relative motion between its layers is called viscosity. ठीक है, सो यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा मैं, ये साथ साथ आप नोट करते जाओ। The property of liquids, the property of liquids, the property of liquids by virtue of which it opposes relative motion between its layers is called viscosity, is called viscosity. ठीक है, and the force between two layers of the liquid which opposes, and the force between two layers of the liquid which opposes relative motion between them is called force of viscosity, force of viscosity. The property of liquids by virtue of which it opposes relative motion between its layers is called viscosity, and the force between two layers of the liquid which opposes relative motion between them is called force of viscosity. ठीक है, अच्छा, अब हम देखेंगे जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फोर्स ऑफ विस्कोसिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और इसके लिए एक इक्वेशन हम लिखेंगे। अब देखो 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 हमें पहले समझना है यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, अच्छे से समझिए। देखो यहाँ पे है एक फिक्स्ड सरफेस, ये फिक्स्ड सरफेस है, जैसे मैंने पहले बनाई थी डायग्राम वही है बिल्कुल, ये फिक्स्ड सरफेस है, और ये है मूवेबल सरफेस, ये है एक मूवेबल सरफेस। ठीक है, अब ये लिक्विड की लेयर्स है, ये पहली लेयर जो इसके कांटेक्ट में है, पहली लेयर जो मूवेबल प्लेट के कांटेक्ट में। अच्छा, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, ये लेयर्स है लिक्विड की लेयर्स, दीज आर लेयर्स ऑफ द लिक्विड, ये लिक्विड की लेयर्स है। ठीक है, और जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो इस बॉटम के कांटेक्ट में, बॉटम लेयर, दिस इज बॉटम लेयर। ठीक है, दिस इज बॉटम लेयर। अब देखो ये प्लेट जब आगे बढ़ेगा, सपोज विद सम वेलोसिटी, ये किसी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है विद सम वेलोसिटी, तो ये जो इसके साथ लेयर कांटेक्ट में है नीचे, तो ये इस लेयर को भी आगे चलाएगा विद द सेम वेलोसिटी। सो ये जो टॉप मोस्ट लेयर है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसकी वेलोसिटी भी v ही होगी, जो प्लेट की वेलोसिटी होगी वही इस लेयर की भी वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये प्लेट इस लेयर को आगे ड्रैग करके ले जाएगा। ठीक, अब जो इसके नीचे वाली लेयर है ये भी आगे की ओर बढ़ेगी, इट विल ऑल्सो बी ड्रैग्ड। ये ऊपर वाली लेयर, सबसे ऊपर जो लेयर है, ये इस लेयर को ड्रैग करेगी, अपने साथ इसको खींच के ले जाएगी। अच्छा, इसी तरह ये जो लेयर है ये इस तीसरी लेयर को अपने साथ खींच के ले जाएगी।
खींच के ले जाएगी। ये जो चौथी लेयर है, तीसरी लेयर चौथी लेयर को अपने साथ खींच के ले जाएगी। मगर हम क्या देखते हैं, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर इससे जो नीचे लेयर है उसकी वेलोसिटी कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस लेयर की वेलोसिटी इससे कम, इस लेयर की वेलोसिटी इससे कम, इस लेयर की वेलोसिटी इससे कम, इसकी इससे कम, इसकी इससे कम, और फाइनली जो बॉटम वाली लेयर है, बॉटम लेयर जो है वो रेस्ट में है, बिल्कुल बॉटम पे है, बॉटम के साथ चिपक गई है। तो बॉटम लेयर की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बॉटम लेयर, वेलोसिटी ऑफ बॉटम लेयर इज इक्वल टू जीरो। बॉटम लेयर की वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। तो ये है वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी डिफरेंट लेयर्स की डिफरेंट है ना। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, सपोज बॉटम से यहाँ पे, यहाँ बॉटम से जेड हाइट की, जेड हाइट पे, जेड इज हाइट फ्रॉम बॉटम, यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस लेयर की वेलोसिटी है सपोज v, बॉटम से जेड हाइट पे, बॉटम से मैं हाइट मेजर कर रहा हूँ, सपोज बॉटम से जेड हाइट पे एक लेयर है, उसकी वेलोसिटी है v, उसकी वेलोसिटी है v। अब थोड़ा मैं और चलता हूँ ऊपर, थोड़ा मैं और चलता हूँ, कितना, dz, dz अगर मैं ऊपर जाऊँगा, dz अगर मैं ऊपर जाऊँगा, जो z प्लस डी जेड पे जो लेयर आएगी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, सपोज v प्लस डी वी। देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, जेड हाइट पे, बॉटम से मैं हाइट मेजर करता हूँ, बॉटम से जेड हाइट पे लेयर की वेलोसिटी है v, वेलोसिटी ऑफ लेयर इज इक्वल टू v। अब z प्लस डी जेड, थोड़ा सा मैं ऊपर जाऊंगा, z पहले मैं गया z हाइट पे जो लेयर है उस वहां पे उस लेयर की वेलोसिटी है v। अब z प्लस डी जेड थोड़ा सा और ऊपर में गया, तो वहां पे जो मुझे लेयर मिली उसकी वेलोसिटी है सपोज, उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी। अगर z हाइट पे वेलोसिटी v है तो z प्लस डी जेड पे वेलोसिटी v प्लस डी वी होगी, v प्लस डी। तो अच्छा, अब z हाइट पे वेलोसिटी है v, z हाइट पे वेलोसिटी है लेयर की v, z प्लस डी जेड पे वेलोसिटी ऑफ लेयर इज v प्लस डी वी। नाउ द क्वांटिटी यहाँ पे क्वांटिटी में डिफाइन करूंगा, द क्वांटिटी dv by dz, dv by dz is called velocity gradient, dv by dz जो क्वांटिटी है इट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप वेलोसिटी ग्रेडियंट है क्या। अच्छा, चलो इस डायग्राम को यहीं पर रहने दो। अच्छा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। नाउ फोर्स बिटवीन टू लेयर्स, देखो फोर्स बिटवीन टू लेयर्स, फॉर एग्जांपल ये एक लेयर है, ये एक लिक्विड की लेयर है, और ये लिक्विड की लेयर है, ये लिक्विड की लेयर है, ठीक है। तो इनके बीच जो विस्कोसिटी, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी देखो यहाँ पे मैं बनाऊंगा दो लेयर्स, ये दो लेयर्स है, तो इस लेयर पे फोर्स जो नीचे वाली लेयर है इस पे फोर्स लग रहा है आगे की ओर, और इस ऊपर की लेयर पे लग रहा है पीछे की ओर, ये फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी जो F है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट dv डिवाइड बाई dz। इस लिक्विड में फोर्स ऑफ विस्कोसिटी कितना है, इस लिक्विड में फोर्स ऑफ विस्कोसिटी कितना है, दैट फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। इस लिक्विड का वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, ठीक है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। नाउ ऑल्सो F जो है फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर्स। ये जो दो लेयर्स है जिनके बीच फोर्स ऑफ विस्कोसिटी लग रहा है, इनका एरिया क्या है, इन लेयर्स का एरिया क्या है, ठीक है, जो एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर, एरिया ऑफ लिक्विड लेयर। तो दोनों फैक्टर्स को अगर मैं कंबाइन करूं, सो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a dv upon dz, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a dv upon dz। नाउ इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर मैं इक्वेशन में चेंज करूं तो यहाँ पे कांस्टेंट डालना पड़ेगा, सो F विल बी इक्वल टू ईटा a dv डिवाइड बाई dz। नाउ दिस ईटा इज कॉल्ड, देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं, सो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी के लिए एक फॉर्मूला आ गई हमारे पास, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी F इज इक्वल टू
force of viscosity F is equal to force of viscosity F is equal to eta A dV upon dz. dV upon dz. This is force of viscosity. This is area of layers, and this is dV upon dz. This is velocity gradient. ठीक है. Now this eta is a constant called coefficient of viscosity. अब देखो यहाँ पे इस फॉर्मूला में हम यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट करेंगे. सो F फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू माइनस ईटा A dV डिवाइड बाई dz. अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? दिस माइनस साइन इंडिकेट्स दैट दिस फोर्स, ये जो फोर्स है, इट अपोजेस रिलेटिव मोशन. बस इतना ही मीनिंग है इस नेगेटिव साइन का. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट negative sign indicates that force of viscosity opposes relative motion. बस इतना ही इसका मतलब है. So force of viscosity is equal to minus eta A dV by dz. Force of viscosity is equal to minus. Minus indicates that this force of viscosity opposes relative motion between the layers of liquid. ठीक है. माइनस साइन इंडिकेट यही करता है कि जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी ये एक अपोजिंग फोर्स है. इट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स. ए इज एरिया ऑफ लिक्विड लेयर एंड dV by dz इज वेलोसिटी ग्रेडियंट. अच्छा, अब हम यूनिट की बात करेंगे. यूनिट ऑफ ईटा. ईटा का यूनिट हम देखेंगे. ईटा का यूनिट क्या आता है? अब देखो, फोर्स का यूनिट हमें पता है न्यूटन इज इक्वल टू, फोर्स का यूनिट पता है न्यूटन इज इक्वल टू ईटा का यूनिट निकालना इनटू एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, इनटू dV का क्या यूनिट है? मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय dz का क्या यूनिट है? मीटर. हाइट ही तो है. देखो, फोर्स का क्या यूनिट है? न्यूटन. ईटा को रहने दो, ईटा का हमें निकालना है यूनिट. अभी माइनस साइन को इग्नोर करो क्योंकि हमें यूनिट निकालना है. उसके लिए तो माइनस साइन का कोई मतलब नहीं है. एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर. dV इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय dz क्या है? हाइट. dz इज हाइट. अच्छा, डिवाइड बाय मीटर. सो यहाँ पे मीटर कैंसिल हो जाएगा. मीटर कैंसिल. अब ईटा का क्या यूनिट आएगा? सो न्यूटन. ये मीटर स्क्वायर यहाँ आएगा, ये मीटर रेज़ बाय -2 एंड सेकंड का यहाँ पे -1 है, सेकंड का यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा. सो ईटा का यूनिट आए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड. अब आपको पता है जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल सेकंड. सो ईटा का यूनिट जो है इट इज पास्कल सेकंड और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड. ठीक है. और इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं इन ऑनर ऑफ फ्रेंच साइंटिस्ट पॉइजली. सो पास्कल सेकंड को हम पॉइजली भी कहते हैं. पॉइजली पास्कल सेकंड और पॉइजली, और इसका सिंबल है PL, पॉइजली. सो SI यूनिट, ये SI यूनिट की बात हो रही है. SI यूनिट ऑफ ईटा इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, और पास्कल सेकंड भी इसको कह सकते हैं, और इसको पॉइजली भी कह सकते हैं. पॉइजली, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड को हो, पास्कल सेकंड को हो या पॉइजली को हो, एक ही बात है. सो ये SI यूनिट है ईटा का. अब ईटा का CGS यूनिट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है, इसका CGS यूनिट क्या है? CGS यूनिट आएगा इसका, देखो, न्यूटन के बदले डाइन, मीटर स्क्वायर के बदले पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड, तो सेकंड ही है SI में भी और CGS में भी. सो ये बन गया इसका CGS यूनिट, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड. और इसका दूसरा नाम है पॉइज इन ऑनर ऑफ सेम साइंटिस्ट पॉइजली. सो CGS यूनिट है ईटा का डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड या पॉइज, या है कि तो मीन पॉइज, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड या है कुछ मीन पॉइज. अच्छा, तो ये है इसका CGS यूनिट. अब कन्वर्शन अगर हम देखें तो कन्वर्शन 1 पास्कल सेकंड इज इक्वल टू 10 पॉइज. 1 पास्कल सेकंड या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड इज इक्वल टू 10 पॉइज. तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट. ठीक है. अब देखो, विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है. किसी लिक्विड की विस्कोसिटी कितनी है, ये टेम्परेचर के साथ वेरी करता है. जितना टेम्परेचर बढ़ेगा
टेम्परेचर जितना बढ़ेगा विस्कोसिटी उतना कम हो जाएगी। जितना एक लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा उतना उस लिक्विड की विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो ये हमने विस्कोसिटी के अबाउट विस्कोसिटी आज की वीडियो में पढ़ा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस पर 1-2 क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।